मेरा नाम फरजाना है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी हुई तो पता चला कि मेरे शौहर के घर में इनका एक लाडला भांजा भी रहता है। घर में हम 3 ही लोग रहते थे। एक दिन मैं और मेरा भांजा घर में अकेले थे। हम दोनों के सर पर शैतान सवार हो गया और हम जवानी के नशे में बह गए। मेरा नाम फरजाना है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो मालूम हुआ कि मेरे ससुराल में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक मेरा शौहर और एक उसका भांजा। मेरे माँ बाप हयात नहीं थे, इसलिए मेरे भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी और मुझे ब्याह कर रुखसत कर दिया। शादी के पहले दिन मैं कमरे में बैठी अपने शौहर की वापसी का इंतजार कर रही थी। वो मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद खाना लेने बाजार गया था। मैं समझ रही थी कि घर में मैं अकेली हूँ, मगर ये मेरा वहम था। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोफे के साथ टेक लगाकर आंखें बंद किए लेटी थी कि अचानक मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं मुस्कुराकर आंखें खोली तो सामने अपने शौहर की जगह किसी और लड़के को देखकर सहम गई। मैं चीखने लगी। मुझे लगा घर में कोई चोर आ गया है। अरे ममानी, क्या हो गया? आप क्यों चीख रही हैं? मेरे शौहर के भांजे ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी और वो मेरी तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों को होश आया। उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। मैं आफान हूँ, इमरान मामू का भांजा, और इसी घर में रहता हूँ। उसने अपना तारुफ करवाया। वो जवान था और मेरा शौहर मुझसे जरा बड़ी उम्र का था और मैं खुद भी दरमियानी उम्र की थी। मुझे गुस्सा आया कि तुम्हारे मामू ने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम उनके साथ घर में रहते हो। वो अक्सर बातें बताना भूल जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत हो। अब मैं आपके और उनके साथ हूँ, सब कुछ याद करवा दिया करूँगा। आफान ने मुस्कुराकर कहा। वो अच्छा लड़का था और पहली ही मुलाकात में हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो आफान। तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों को बातें करते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन आपके शौहर को घर से गए हुए काफ़ी देर हो गई है। मैं उन्हें तलाश करके लाता हूँ, आफान ने कहा और घर से निकल गया। मैं उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। कुछ देर बाद वो दोनों घर में दाखिल हुए। इमरान के हाथ में खाना था। हमने इकट्ठे खाना खाया और 2 बजे तक बैठकर बातें करते रहे। मुझे आफान की सोहबत अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद इमरान मुझे अपने कमरे में ले आए और कहने लगे, आफान मेरे बच्चों जैसा है, मैंने इसे पाला है। तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है तुम इसे घर से निकालने की कोशिश नहीं करोगी और इसे दिल से अपनाओगी। आप परेशान मत हो, मैं आफान के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। वो उसके मामू का घर है, जब तक चाहे रह सकता है, मैंने मुस्कुराकर कहा। आफान मुझे अच्छा लगने लगा था। इमरान को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। इमरान बहुत मेहनती थे। सुबह काम पर जाते और रात को वापस आते। सारा दिन घर में अकेली रहकर मैं बोर हो जाती। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक बिजली चली गई और मैं मजीद बोर होने लगी। तभी मेरे कमरे में आफान चला आया और कहने लगा, ममानी, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आइए कुछ खेलते हैं। वो हाथ में लूडो उठाए कमरे में दाखिल हुआ। आओ खेलते हैं, मैं भी बोर हो रही हूँ, मैं मान गई। फिर हम दोनों खेलने लगे। खेल के दौरान हम दोनों में शरारतें होने लगी। आफान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजाक मजाक में मुझे अपने करीब कर लिया। जैसे ही उसने मुझे अपने करीब किया, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और इतना खो गए कि उसने मुझे मजीद करीब कर लिया और फिर सारी हदें पार कर दी। हम दोनों पर शैतान हावी हो गया और हमने वो सब कुछ कर दिया जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है। सब कुछ होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं अपना सर घुटनों में देकर रोने लगी। आफान शर्मिंदा नहीं था। वो कुछ फासले पर खड़ा होकर मुझे रोता हुआ देखता रहा। फिर कहने लगा, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो हम दोनों की रजामंदी से हुआ है, इसलिए आप अकेले मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना और ना ही मामू को कुछ बताना। मुझसे ज्यादा नुकसान आप ही का होगा। उसकी बात सुनकर मैंने नजरें झुका ली। हाँ, मैं जानती हूँ हम दोनों की गलती है। जो हुआ उसे भूल जाओ, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं चाहती थी आफान भी ये सब भूल जाए ताकि दोबारा मेरे करीब आने की ख्वाहिश ना रखे। हाँ, मैं भूलने की कोशिश करूंगा, आफान ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे।
उसके जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। सारा दिन मुझे ऐसा लगता रहा जैसे आफान मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। मुझे बहुत खौफ महसूस होने लगा। रात के वक्त जब इमरान घर वापस आए तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरा रोता हुआ चेहरा और सूजी आंखें देखकर वो समझ गए कि कुछ हुआ है। क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे तुम रोई हो। इमरान ने मेरे हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। बस यूं ही, अम्मी अब्बू की याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया, मैंने रोते हुए कहा। मुझे खुद से शर्म आ रही थी कि मैंने अपने शौहर को धोखा दिया। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, इमरान ने तसल्ली देकर कहा और कमरे से बाहर निकल गए। मैं भी सो गई। इमरान हस्बे मामूल जल्दी काम पर चले जाते और मैं आफान से दूर रहने के लिए खुद को कमरे में बंद रखती। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। आफान यूनिवर्सिटी गया हुआ था। वो अक्सर 3 बजे के बाद वापस आता था, मगर उस दिन 12 बजे ही वापस आ गया। मुझे किचन में देखकर वो भी किचन में आ गया। ममानी, उसने आहिस्ता से मेरे कान में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई। वो खामोशी से मुझे घूरने लगा। मैं उसे नज़रअंदाज करने लगी। मैं खाने का तलबगार नहीं हूँ, आपकी तलबगार हूँ। उस दिन के बाद से आप मेरी नज़रों से हटी नहीं है। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं आपके साथ दोबारा वो सब करना चाहता हूँ, आफान ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई। ऐसा सोचना भी मत, उस दिन मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, अब दोबारा नहीं। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं इमरान को सब बता दूंगी, मैंने धमकी दी। मगर उसने मेरी बात ना मानी और मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले जाकर मेरे साथ बदसलूकी की। मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपकी आदत हो गई है, ये कहकर वो कमरे से चला गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। शाम को इमरान घर आए और बताया कि उनकी माँ जल गई हैं आग लगने से। मुझे कुछ दिन उनके पास रहना होगा। माई के जाने की खबर सुनकर मैं खुश हो गई और उसी वक्त माई के घर चली गई। मुझे माई के आए 15 दिन ही हुए थे कि मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली और इमरान मुझे वापस घर ले आए। मैं नहीं जानती थी कि ये बच्चा इमरान का है या आफान का। एक दिन मैं सहन में बैठी थी, इमरान घर से बाहर गए हुए थे। आफान मेरे पास आया और अपनी हवस पूरी करने का कहने लगा। मैं हर बार उसके हाथ जलील नहीं होना चाहती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ आफान, और ये बात मैं सबको बताऊंगी, फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आफान से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ऐसा कहा। बच्चे का सुनकर वो घबरा गया और फौरन वहां से चला गया। कुछ दिन बाद वो घर छोड़कर अपने चचा के यहाँ चला गया और मैं सुकून से जिंदगी गुजारने लगी। अगर मैं उस पर बच्चे का इल्ज़ाम ना लगाती तो वो मेरे साथ उम्र भर ऐसा ही सलूक करता रहता। 9 महीने बाद मेरे यहाँ बेटा हुआ। मैंने चुपके से उसका और अपने शौहर का डीएनए टेस्ट करवाया, जो मैच आ गया। ये खबर सुनकर मेरे ज़मीर को सुकून मिला और अब मैं खुश हूँ। आफान ने कभी हमारे घर का रुख नहीं किया। ये बात इमरान को आज तक परेशान करती है।